इष्ट देव मम सतगुरु कृपा दया निके। चरणन में वंदन करूं श्रद्धा भाव समेत। गुरु चरणन में वंदना प्रथम करूं सिरनार। बिगड़ी जन्म अनेक की गुरु बिन कौन बना। नित्य ही दंडवत बंदना और नित्य करूं प्रणाम। चरण कमल गुरुदेव के दुख भंजन सुख धाम। श्री गुरु चरण सरोज में, श्री गुरु चरण सरोज में वंदन बारंबार। सेवन ध्यान सुमरन किए तो जीव होए भव पार। प्रभु की प्यारी साध संगत जी, आप कितनी देर से गुरु वंदना हरि महिमा सुन रहे हैं। हमारे सत्पुरुषों ने, महापुरुषों ने हम सबको उस मालिक की ओर, उस साईं की ओर, अपने धनी की ओर प्रेरित किया है। ऐ मन, अब तू परमात्मा को नाम ले, परमात्मा का सिमरन कर, परमात्मा का भजन कर। ये मन सिमरन करता ही रहता है, लेकिन जिस जिसका सिमरन करता है, जिस जिसका भजन करता है, चाहे दुनिया में किसी का भी सिमरन करता है, करता ही रहता है। लेकिन सबसे और सब ओर से हटा कर के संत कहते हैं कि तू अपने साईं का सिमरन कर, साईं का भजन कर, साईं की बंदगी कर, उस परमात्मा को जान, परमात्मा को पहचान। क्योंकि ये जहाँ भी सिमरन करता है, जिससे भी लगता है, जिसके साथ लगता है, तो उसमें कुछ सुख प्रतीत करता है कि मेरे को यहाँ से सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। सुख को ही चाहता है, सुख के लिए ही सब कुछ करता है। लेकिन कि जो मिलता है और मिलके बिछड़ता है, तो मिलन में सुख और बिछड़ने में दुख होता है। दुनिया की कोई भी चीज़ है और वो हमें मिलती है, प्राप्त होती है, तो सुख प्रतीत, सुख महसूस होता है, मिल गई बड़ा सुख हुआ। और जो मिलन होता है उसका बिछोड़ा भी अवश्य है। जो चीज़ पाई जाती है वो अवश्य ही चली जाएगी, जो चीज़ बनी है वो अवश्य मिट जाएगी, जो आया है वो अवश्य जाएगा। हमारे पास धन आया तो धन स्थायी नहीं है, माया स्थायी नहीं है, वो आई है और एक दिन जाए भी। या दुनिया की कोई भी चीज़ है
वो मिली है वो अवश्य बिछड़े भी। जो मिलन में सुख और बिछड़न में दुख है, तो कभी सुख कभी दुख, यही चक्कर चलता रहता है। मिलने में थोड़ा सुख होता है, बिछड़ने में बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो जीव हमेशा एक चीज़ संसार की कोई मिल गई, उसके बाद उसकी तृष्णा और बढ़ गई, उससे भी शांति नहीं होती, और तृष्णा बढ़ गई और दुख बढ़ गया। लेकिन जो सारी सृष्टि का मालिक है, जिसने सब कुछ बनाया है, जिसने सारे संसार का जो सृजनहार है, अगर वो मिल जाए तो, जिसके पास सारी सामग्री सब कुछ है, तो वो मिल जाए तो, और वो मिलना क्या है, वो बिछड़ा हुआ नहीं है, हम ही उससे बिछड़े हुए हैं, हम ही उससे विमुख हो चुके हैं। ये जीव मालिक को छोड़कर के मालिक की माया की ओर दौड़ चुका, मालिक की जो रचना है उस रचना में फंस गया। रचना में सुख भासता है, रचना में सुख प्रतीत करता है, रचना में सुख मानता है। लेकिन ये संसार जैसे बाजीगर खेल थोड़ी सी देर के लिए करता है, फिर अपने खेल को समेट लेता है। तो ये उस मालिक का एक खेल है। बाजीगर खेल रचने वाला सत्य है, लेकिन ये जो खेल है ये झूठ है। तो झूठ में कितनी देर, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबीना काल का कुछ मुट्ठी कुछ गोद। तो ये बना है मिट जाएगा, दिख रहा है जो दृश्य है ये एक रस है नहीं, ना था ना एक रस रहेगा। तो जिसमें थोड़ी सी देर के लिए सुख है, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा दुख है। तो हम हमेशा के लिए, हमारे सत्पुरुष कहते हैं कि अब ये जो मनुष्य का शरीर मिला हुआ है, तो ऐसा यत्न कर जो कभी भी तेरे फिर दुख ना आए। तो वो सुख कब हो सकता है, जब हम इस सारी सामग्री का, इस सारे संसार का, सारी सृष्टि का रचने वाला वो परम पिता परमात्मा, जिसके अंश मात्र से सारी सृष्टि खड़ी हुई है, तो उसके मिलने से, उसके प्राप्त होने से फिर ये दुख नहीं होगा कभी भी। जो स्थायी सुख है, जिसको शाश्वत सुख कहते हैं, तो वो सुख बार बार उसके ही भजन के लिए संत प्रेरित करते हैं कि उस साईं का सिमरन कर, साईं की याद कर, उस मालिक को याद कर, उस मालिक का भजन कर, तो मालिक दयाल होंगे, मालिक मेहर करेंगे। तो अब तेरा ये सब जन्म जन्मांतर का दुख, जो हमेशा दुख भोगता रहा है, वो तेरा कट जाए और हमेशा के लिए तो उस सच्चिदानंद को प्राप्त हो, अखंडानंद को प्राप्त हो, जो मिलकर के कभी बिछड़े ही नहीं। अभी भजन में सुन रहे थे आप, भजो रे भैया राम गोविंद हरि। हमारे यहाँ नहीं, सभी जगह भक्त लोग जाते हैं, कहीं मंदिर में, चाहे गुरुद्वारे में, चाहे किसी संत के पास, किसी गुरु के पास, किसी साधु संत के पास, किसी पीर फकीर के पास, वहाँ कोई न कोई अपनी इच्छा लेके जाता है कि मेरे को ये मिल जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा ये बन जाए। लेकिन वो मिलने में समय जब आता है तो मिल भी जाता है, मालिक की मेहर हो जाती है, लेकिन वो मिलकर फिर बिछड़ता है तो फिर उसका दुख हो जाता है। तो क्यों ना अपन मालिक से मालिक को ही मांगें, उस परमात्मा से ही परमात्मा को ही मांग लें, जो फिर सब सुख जे तू चाहे मुझको मत कछु राखे आस, मुझ सरीखा हो रहे फिर सब सुख तेरे पास। फिर वो कुछ मांगने की जरूरत रहेगी नहीं, वो सारे सुख इर्द गिर्द घूमेंगे। इसलिए ये रूह अनंत जन्मों से भटक रही है, अनंत जन्मों से परेशान है, अनंत जन्मों से दुखी है। तो अब इसकी परेशानी
दूर हो सकती है अगर हम मालिक से मालिक को मांगे, उस साईं से साईं को मांगे, धनी से धनी को मांगे, तो उस मालिक का सिमरन करें, उस मालिक का भजन करें, उसकी ही याद में हम डूबे रहें, तो फिर सब सारी चीज़ जिससे बनी है तो उससे बाहर नहीं हो सकती। इसलिए राम नाम के संग सब रिधि सीधि भोग विलास, लारे लागी यूं फिरें जो रवि किरण प्रकाश। जैसे सूर्य की किरण सूर्य से बाहर नहीं है, जिधर सूर्य जाएगा किरण भी अपने आप पीछे रहेंगी। तो परमात्मा के मांगने के बाद, परमात्मा के मिलने के बाद और सुख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ उनके पीछे हैं। और ये दुनिया की जो भी कुछ सामग्री है वो तो उस परम सूर्य की किरण है। इसलिए हम परमात्मा से परमात्मा को मांगे। तो महाराज नित्यानंद जी एक वाणी में कहते हैं, वो साईं, वो धनी, वो मालिक, वो खाविंद, वो पीव, वो प्यारा मिल जाए तो उससे फिर और कुछ मांगने के लिए कुछ रहता ही नहीं है। इसलिए ये रूह अनंत जन्म ले चुकी है और अनंत जन्मों में अनंत भरतार, अनंत पति भी किए हैं इसने, लेकिन फिर भी बोला काले सिर का एक ना छोड़ा फिर भी अखन कंवारी। तो ये कंवारी की कंवारी रहती है। क्यों? वो परम गुरु महाराज, वो परम भरतार, जब लग ये आत्मा का धनी वो परमात्मा नहीं मिलता, तब लग ऐसे ही जन्मता, ऐसे ही मरता, ऐसे ही वरा। जो मीरा ने भी कहा है, ऐसे वर को क्या वरूं जामे और मर जाए, वर वरूं श्री सांवरा मेरा चुड़ला अमर हो जाए। फिर कभी भी मैंने इस चक्कर में ना पड़ना पड़े, फिर सदा ही सुहाग, सदा ही आनंद, सदा ही सुख हमेशा के लिए। तो अब ही ये अवसर है, अब ही टाइम है। जिन्होंने मिला उन्होंने गाया है। महाराज नित्यानंद जी ने कहा है एक भजन में, अधिक वर पाए अपरम पाए, अधिक वर पाए अपरम पाए, मंगल चार करोरी सजनी, मंगल चार करोरी सजनी, मिले राम भरतार, अधिक वर पाए अपरम पाए। मंगल चार करोरी सजनी, मंगल चार करोरी सजनी, मिले राम भरतार, अधिक वर पाए अपरम पार, अधिक वर पाए अपरम पार। जन्म में जन्म के मिटे रे प्राश्चित, जन्म जन्म के कटे वो प्राश्चित, हुई निहाल निहार, जन्म जन्म के
काटे प्राश्चित कोई निहाल निहाल। तपत मिटी शीतलता उपजी, तपत मिटी शीतलता उपजी, देखो या जब दीदार अधिक वर पाए या परम पार अधिक वर। मंगल चारी करोरी सजनी, मंगल चारी करोरी सजनी, मिले राम भरतार अधिक वर पाए या परम पार अधिक वर पाए या परम पार। भूली दर्द भूली दर्द, दुख था भूल गए। ये रूह अपने मालिक से मिलकर भूली दर्द, खुला जब पर्दा भूली दर्द, खुला जब पर्दा भूली दर्द, खुला जब पर्दा। हुई निहाल निहाल, भूली दर्द, खुला जब पर्दा भूली दर्द, खुला जब पर्दा। हुई निहाल निहाल, जहाँ राम तहाँ सेवक साईं, जहाँ राम तहाँ सेवक साईं। अब नहीं छाड़ू लार अधिक वर पाए या परम पार अधिक वर पाए या परम पार। मंगल चार करोरी सजनी, मंगल चार करोरी सजनी, मिले राम भरतार अधिक वर पाए या परम पार अधिक वर पाए या परम पार। जहाँ सेवक वहाँ साईं अंग संग, जहाँ सेवक वहाँ साईं अंग संग। देखो या जब बहार, जहाँ सेवक वहाँ
साई अंग संग देखो यज विवाह जिते की साथी सभी मतवारी जिते की साथी सभी मतवारी तन की नाही संहार अधिक वर पाए या परम पार अधिक वर पाए या परम पार पाए 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 या परम पार अधिक वर पाए या परम पार अधिक वर मंगल चार करोरी सदनी मंगल चारी करोरी सजनी मिले राम भरतार अधिक वर पाए या परम पार अधिक वर स्वामी गुमानी सजन सलोने 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 सजन सलोने स्वामी गुमानी सजन सलोने नूर तेज निरंकार स्वामी गुमानी सजन सलोने नूर तेज निरंकार नितानंद सती गुरु के शरणे नितानंद सती गुरु के शरण जागे भाग हमार अधिक वर पाए या परम पार अधिक वर मंगल चार करोरी सजनी मंगल चारे मंगल चार करोरी सजनी मिले राम भरतार अधिक वर पाए या परम पार अधिक वर पाए या परम पार मंगल चार करोरी सजनी मिले राम भरतार। संसार में कभी मंगल कभी अमंगल, लेकिन परमात्मा वो भरतार मिलने के बाद फिर हमेशा मंगल ही मंगल, अमंगल नहीं। मंगल भवन अमंगल हारी।
सब अमंगल समाप्त हो जाते हैं। ये रूह अपने साईं से मिलती है तो उससे बड़ा कोई मंगल नहीं। हम कोई भी दुनिया का कोई ऐसा कार्य बन जाता है उसमें मंगल, कोई कुछ, हर कोई मंगल कार्य करता है। लेकिन ये रूह परमात्मा से जो मिले, इससे बड़ा कोई मंगल कार्य नहीं। उस मालिक से मिले। इस चोले के अंदर, मानव के चोले के अंदर तो मंगल कार्य यही है कि ये रूह अपने साईं से मिले। नित्यानंद जी महाराज यही कहते हैं, अधिक वर पाए अपरंपार, जिसका कोई पार वार नहीं, जिसका कोई अंत नहीं है, वो बेअंत है, वो अनंत है, वो अथाह है, उसका वर्णन नहीं हो सकता, उस सुख का वर्णन नहीं हो सकता, उस सुख का अंदाज नहीं हो सकता। वो अनुपम है। संसार के अंदर कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कि उसकी बराबरी की जाए, उसका उदाहरण दे करके उपमा की जाए, इसीलिए वो अनुपम है। तो उस सुख की महिमा वाणी से नहीं गाई जा सकती, जिसको क्या कहते हैं, अनर्वचनीय कहते हैं। वेद के अंदर भी उसको कहा है, अनंत अखंड असंग अद्वैत अजन्मा निर्विकार निराकार अव्यक्त अवय अक्षर लेख अपार, कि वो लिखने में भी नहीं आता। सब धरती कागज करूं सब बन लेख निराए, साध समन मसी करूं तो हरि गुण लिखा न जाए। वो आनंद लिखने बगने से परे की बात है। तो वही बात नित्यानंद जी महाराज कहते हैं, जन्म जन्म के कटे प्राश्चित पाप, प्राश्चित कहते हैं पाप को, पता नहीं कितने जन्मों से पाप इकट्ठे हुए जब मालिक मिल जाता है, वो साईं के दर्शन हो जाएं, तो सब पता नहीं कितने जन्मों के प्राश्चित कट जाते हैं। जन्म जन्म के कटे प्राश्चित हुई निहाल निहार, के दर्शन करके निहाल हो गए। तो उसके दर्शन मालिक से हम मालिक को ही मांगे, तभी तो दर्शन होंगे ना। मालिक से हम मालिक की चीज़ें, दुनिया की बनाई हुई चीज़ें, उस मालिक की उन चीज़ों पर ही दृष्टि रखेंगे, क्योंकि हम मालिक के समक्ष भी जाएं, सन्मुख भी जाएं, तो हम मालिक को नहीं देखते। मालिक से आगे वो पर्दा आया हुआ है। जो चीज़ की हम इच्छा करके जाएंगे वही तो चीज़ आगे घूमती रहेगी ना। पुत्र तो समझ रहे थे अपना पिता, कि हमारे पिताजी हैं, और भाई लैना जो थे, जब वो अंगद रूप में आए और उस गद्दी आसीन हुए, गुरु महाराज के आसन पर पधारे, जब बाला और मर्दाना हमेशा गुरु नानक साहब जी के साथ, उनके फोटो देखते होंगे कहीं, वो रागी थे, शब्द उच्चारण किया करते थे। तो बाला और मर्दाना कहने लगे अंगद देव जी से कि हे महाराज, आपने गुरु महाराज को किस रूप में माना? जो कि आप उस घर के मालिक बन गए और हम हमेशा साथ रहे हैं, हम इस घर के मालिक नहीं हुए। तो अंगद देव जी कहने लगे कि बाला जी, मर्दाना जी, आपने गुरु महाराज को किस रूप में माना? उन्होंने कहा कि हम तो गुरु महाराज को पूर्ण संत माना है। तो अंगद देव जी ने कहा कि आप किस संत से कम हो, आप भी तो पूर्ण संत हो।
तो बाला और मर्दाना कहने लगे, आपने गुरु महाराज को किस रूप में माना? उन्होंने कहा कि मैं तो उनको निरंकार, वो परम पिता परमात्मा ही तो देख रहा था। मैंने तो उनको अपना मालिक माना, अपना धनी माना, साईं माना। वो सत्य पुरुष निरंकार रूप में मैंने देखा उनको। तो जैसी दृष्टि, जहां की जैसी दृष्टि है वैसा ही दिखाई देगा। तो मनुष्य को गुरु को मानस मानते, चरणामृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे, जन्म जन्म हो स्वान। जो गुरु को मनुष्य रूप में देखते हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे और उस परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे। ऐसे ही मीरा ने गुरु रविदास जी को परमात्मा माना, भगवान माना, वो सत्य पुरुष माना। झाली रानी ने उनको सत्य पुरुष माना, परमपिता परमात्मा का रूप देखा उनके अंदर। हजारों ब्राह्मणों ने उनके अंदर वो परमपिता परमात्मा का नूर देखा, क्योंकि उनकी आंखें खुली हुई थी। और जिनकी चरम दृष्टि थी, माना, उस जमाने में तो नहीं माना, उस जमाने में तो नहीं माना। चमारों ने माना, जाने के बाद माना, फिर भी चमार माना। और जिनकी आंखें खुली हुई थी उसी जमाने, उनके होते हुए उनको भगवान माना, परमात्मा माना, वो सच्चिदानंद माना, निरंकार माना। तो वो भी उन्हीं का स्वरूप बन गए। आज मीरा का नाम कितना आदर सत्कार से लिया जा रहा है। झाली रानी का, रानी बतेरी हुई है, लेकिन कितना आदर सत्कार से उनका नाम लिया जा रहा है। तो ध्यान रहे, हमारी भावना जहां की रही, भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखहि तिन तैसी। धर्मदास जी साहब ने कबीर साहब को क्या माना वाला? जिंदा जोगी जगत गुरु, मालिक मुर्शद पीर, तहु दिन झगड़ा मंडा, पाया नहीं शरीर। वो जिंदा जोगी, जिंदा जगत गुरु, मालिक, मुर्शद, पीर, सब कुछ माना। लेकिन आज कुछ सीमित लोगों ने, उन्होंने माना तो सिर्फ दानक माना। बोला कबीर दानक थे, सीमा में बांध गए। अरे ऐसे सत्पुरुष जो साईं का ही स्वरूप होते हैं, हम साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, जुगा जुगी दे धारते, सदा चलाए पंथ। वही बात नित्यानंद जी कह रहे हैं, स्वामी गुमानी सदन सलोने, नूर तेज निरंकार, नित्यानंद सतगुरु के सरने, जागे भाग हमार। कि अब ये भाग जाग गए हैं, उदय हुए हैं, तो अब सोने का वक्त नहीं है। जागने का संत तो रूह को जगाते हैं। तो साईं को